अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरी रिएक्शन, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की दूसरी टाइप की रिएक्शन। पहले आप लोगों ने पढ़ी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सेकेंड वाली जो हेडिंग हमने देख के रखी थी वो क्या थी? एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। इसमें हमें कई सारे टाइप के रिएक्शंस पढ़ने हैं। जनरली पहली रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया। नाउ एडिशन ऑफ अमोनिया ये बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शन होती है कार्बोनिल कंपाउंड्स की, क्योंकि अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड्स अमोनिया के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्शन देते हैं। मैंने कहा कि अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड्स ये अमोनिया के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्शन देते हैं। हाँ, तो सबसे पहले रिएक्शन पढ़ते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड की अगर बात करें तो आप लोग HCHO ये फॉर्मूला देते हो, क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। एंड फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम लोग एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ कराते हैं तो ड्यूरिंग दैट केस हमें जो प्रोडक्ट मिलता है ये प्रोडक्ट मिलता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम होता है हेक्सामिथिलिन, हेक्सामिथिलिन टेट्राअमीन, जिसे हम लोग कॉमनली यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। एंड ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन ऐसे हो गई, देखिए ना। ये जो यूरोट्रोपिन है, दिस यूरोट्रोपिन इज यूज्ड एज इंटरनल एंटीसेप्टिक फॉर यूटीआई। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक। एंड ये जो यूरोट्रोपिन है इसका अगर आपने नाइट्रेशन करा दिया, इसका अगर आपने नाइट्रेशन करा दिया तो एक ऐसा कंपाउंड मिलता है दैट इज साइक्लोनाइट। एंड दिस साइक्लोनाइट इज नथिंग बट द RDX, हाईली एक्सप्लोजिव कंपाउंड। RDX का मीनिंग रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोजिव, राइट। ये जो यूरोट्रोपिन है, इस यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर, पिंजरे के समान क्लोज हो गया। हाँ, इस स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आपको मिलते हैं। कैसे? आपको पूछा जाएगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड्स कितने हैं, तो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं? देखिए 0, एक भी बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में नहीं है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड्स कितने हैं, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड्स कितने? यहाँ पर 0, कोई भी नाइट्रोजन डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ नहीं जुड़ा है। लेकिन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स कितने हैं? तो सारे के सारे हैं। कितने काउंट करिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। तो कितने हैं कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स? 12 है। देन दूसरी रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं एसिटल्डिहाइड के साथ। हम लोगों ने कहा है कि अमोनिया कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अलग अलग रिएक्शन देता है। इसमें फॉर्मेल्डिहाइड ने क्या बना के दिया? यूरोट्रोपिन। अब एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कैसे होती है जरा देखते हैं। जब हम लोग एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराना चाहते हैं तो यह है एसिटल्डिहाइड। मैं अब अमोनिया को ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए दिस इज पॉजिटिव पार्ट, दिस इज निगेटिव पार्ट। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करिए तो सर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, NH2 ग्रुप कहाँ जुड़ जाएगा? कार्बोनिल कार्बन पे। आपके सामने प्रोडक्ट ऐसा आएगा, आ सकता है जी। इसे हम लोग कहते हैं एसिटल्डिहाइड अमोनिया। दिस इज कॉल्ड एज एसिटल्डिहाइड अमोनिया। ये जो एसिटल्डिहाइड अमोनिया है इसका डिहाइड्रेशन होता है, इट लूजेस वाटर। अब जब ये वाटर लूज करेगा तो ये OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन, आपके सामने प्रोडक्ट आएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH। दिस इज कॉल्ड एज इमाइन। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड अगर है तो ऐसे कंपाउंड्स को आप इमाइंस कहते हो। अब ये जो इमाइन है, इस इमाइन का ट्राइमराइजेशन होके ये साइक्लिक कंपाउंड बनाता है। इसका ट्राइमराइजेशन होता है। ट्राइमराइजेशन मतलब क्या? सर इसमें 3 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे। हाँ,
इसमें 3 मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ जाते हैं तो ये कैसे बनता है, जरा हम लोग सोचते हैं। इसे हम लोग कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए एसिटल्डिहाइड और अमोनिया के बीच में ऐसी रिएक्शन होती है। अब चलते हैं अमोनिया की रिएक्शन एसीटोन के साथ करके देखते हैं क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। एसीटोन के साथ जब रिएक्शन हम लोग कैरी आउट करते हैं तो हम लोगों को अलग ही प्रोडक्ट मिलता है, अलग ही तरीके से रिएक्शन होती है। एसीटोन अगर हम लोग देखें तो एसीटोन को ऐसे लिखना पॉसिबल है। चलिए ये हो गया, दिस इज 1 मोल ऑफ द एसीटोन। एंड जब हम लोग एसीटोन की रिएक्शन अमोनिया के साथ कैरी आउट करना चाहते हैं तो पहले आप लोगों को बायमॉलिक्यूलर कंडेंसेशन मिलता है। बायमॉलिक्यूलर कंडेंसेशन कैसे होगा देखते हैं। अगर मैंने एसीटोन को ऐसे आपके सामने लिखा, ये देखिए ये हो गया एसीटोन का एक मॉलिक्यूल एंड एसीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल मैं लिखता हूँ ऐसे, लिख सकते हैं, ठीक है। और हम लोगों को इसे अमोनिया के सामने क्या करना है, बॉईल करना है। तो ड्यूरिंग बॉइलिंग इसका कंडेंसेशन होता है एंड वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है। ये देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल अगर लॉस हो गया तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा, ये प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है, यहाँ पर है CH3 ग्रुप, यहाँ पे क्या बन गया, तो डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का कॉमन नाम होता है मेसिटिल ऑक्साइड। एंड IUPAC नाम अगर देखें तो 1 2 3 4 5, दैट इज 4 पे कौन है, मिथाइल, इसका रूट है पेंट, इस पे इन है 3 पे एंड 1 है 2 पे, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 1, ऐसा कंपाउंड बनता है। ये जो कंपाउंड आपके सामने आया दैट इज मेसिटिल ऑक्साइड। इस मेसिटिल ऑक्साइड पे अब जाके अमोनिया का एडिशन होता है। देखिए अमोनिया जब एडिशन करेंगे तो मार्कोनी-कॉपरूल रूल लागू होगा, निगेटिव पार्ट ऐसे कार्बन पे जाकर जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम से कम है, तो हाइड्रोजन यहाँ आएगा एंड NH2 ग्रुप यहाँ पर आएगा। आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट बन के आएगा, इस प्रोडक्ट को देखिए ये ऐसा होगा। दिस कंपाउंड हैज़ अ कॉमन नेम ऑफ डायएसीटोन अमाइन। इसे हम लोग डायएसीटोन अमाइन का नाम देते हैं। IUPAC नाम अगर निकालना है तो ये कीटोन है, हाँ। 4 पे कौन है, अमीनो ग्रुप है एंड 4 पे कौन है, मिथाइल है एंड पेंटेन 2 1, ऐसे इस कंपाउंड का नाम है। तो ये है रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब हम लोग चलते हैं दूसरे एडिशन रिएक्शन की तरफ। इसके अंडर दूसरी जो रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। नाउ अमोनिया डेरिवेटिव्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय NH2Z। यह है अमोनिया डेरिवेटिव एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स अमोनिया डेरिवेटिव के साथ हमें रिएक्शन देते हैं और ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम में। अब एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन होगी तो कैसे हो सकती है सोचते हैं तो ये है कार्बोनिल कंपाउंड एंड एसिडिक मीडियम में हो रही है ऐसा मैंने कहा, तो सर यहाँ पर प्रोटॉन का एडिशन हो सकता है ऑक्सीजन के साथ। जी हाँ, जब प्रोटॉन का एडिशन होगा ऑक्सीजन के साथ तो यू कैन थिंक कि ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज।
ये देखो ऐसी कंडीशन अगर होगी, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। नाउ ऑक्सीजन अपने ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद करता है? बिल्कुल नहीं करेगा। वो क्या करेगा, इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। अब ऐसा अगर हुआ तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव सेंटर क्रिएट हो रहा है। इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव सेंटर क्रिएट हो रहा है, इसका फायदा कौन उठाएगा? ये अमोनिया डेरिवेटिव। सर NH2Z में Z की वैल्यू क्या है? तो Z की वैल्यू बहुत कुछ हो सकती है, एग्जाम्पल में देखेंगे। तो ये जब अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, देखिए। और जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो अब आप लोग सोचिए आपके सामने क्या प्रोडक्ट आ रहा है। तो सर यहाँ पर तो OH हो गया एंड यहाँ पर जुड़ गया NH2Z। नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए। नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बनने से यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर डेवलप हो गया पॉजिटिव चार्ज। ना ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का होता है डिहाइड्रेशन। जब डिहाइड्रेशन होगा तो आप लोग सोचिए यहाँ से कौन चला गया। अब आप लोगों को H2O निकालना है एंड H पॉजिटिव निकालना है। H पॉजिटिव कहाँ से आया? एसिड से। जब डिहाइड्रेशन होगा एंड H पॉजिटिव निकल जाएगा तो आपके सामने प्रोडक्ट आएगा कुछ ऐसे, जिसे हम लोग सब्स्टिट्यूटेड इमाइंस कहते हैं। क्योंकि कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? इमाइंस कहते हैं। अब इसमें Z की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो Z की वैल्यू बहुत कुछ हो सकती है। देखते हैं हम लोग क्या क्या Z की वैल्यू बनाकर मिल सकते हैं। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या, पहले ये समझ लो इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ। तो आप लोगों के पास कार्बोनिल कंपाउंड था, ठीक है। आप लोगों ने अमोनिया डेरिवेटिव लिया ऐसे, ये भी ठीक है। एंड रिएक्शन किसके सामने कैरी आउट कराई? तो एसिड के सामने H पॉजिटिव। तो ओवरऑल रिएक्शन में देखो ना, ये वाटर ही तो रिमूव हो गया, क्योंकि इस वाटर को रिमूव करने से क्या ये प्रोडक्ट नहीं बनता? बनता है। सो एडिशन एंड कंडेंसेशन, पहले एडिशन हुआ बाद में एलिमिनेशन हुआ, इस तरीके से करें तो सब्स्टिट्यूटेड इमाइंस मिले। अब देखते हैं इसमें Z की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। बहुत सारे कंपाउंड के एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं, आप लोगों को ये काफ़ी अच्छे से सॉल्व करके देखना है। सपोज करिए मैंने Z की वैल्यू को R कर दिया, तो Z की वैल्यू को R कर दिया तो ये कंपाउंड क्या हो गया? तो प्राइमरी अमाइन हो गया। एंड रिएक्शन किसके सामने होने वाली है? एसिड के सामने। तो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करिए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड NR। दिस इज सब्स्टिट्यूटेड इमाइंस एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कीप्स बेसिस। यहाँ पर आप लोग R की वैल्यू अराइल ग्रुप भी ले सकते थे। अगर ऐसा कर दिया तो ये कंपाउंड क्या हुआ? एनिलीन हो गया। यहाँ पर एरोमेटिक इमाइंस बनेंगे एरोमेटिक इमाइंस। नाउ आप लोग Z की वैल्यू अगर आप लेते हो OH, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल अमाइन। नाउ यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे तो कंपाउंड तो ऐसा बनेगा सर, हाँ। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑक्साइम। अल्डिहाइड का होगा तो अल्डोक्साइम कहेंगे, कीटोन का होगा तो कीटोक्साइम कहेंगे, राइट। अगर आपने Z की वैल्यू NH2 ही कर दी तो इस कंपाउंड का नाम होता है हाइड्राजिन। एंड इस रिएक्शन में क्या? तो इस वाटर को निकाल के दिखाइए तो आने वाला प्रोडक्ट क्या? ऐसा नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्राजोन। अल्डिहाइड का होगा तो अल्डिहाइड हाइड्राजोन कहेंगे, कीटोन का होगा तो कीटोन हाइड्राजोन कहेंगे। नाउ इफ अगर आप लोगों ने यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ पर आप लोगों ने वैल्यूज कर दी कुछ ऐसे, तो दिस कंपाउंड हैज़ अ नेम ऑफ फिनिल हाइड्राजिन। इसे आप कहते हो फिनिल हाइड्राजिन। तो ये देखिए H2 एंड O, क्या प्रोडक्ट आएगा? कुछ ऐसा प्रोडक्ट आएगा। सर इसे हम लोगों ने कहा था हाइड्राजोन, तो इसे हम लोग कहते हैं फिनिल हाइड्राजोन। दिस इज कॉल्ड एज फिनिल हाइड्राजोन।
अल्डिहाइड का होगा तो अल्डिहाइड फिनिल हाइड्राजोन कहेंगे, कीटोन का होगा तो कीटोन फिनिल हाइड्राजोन कहेंगे। फिर उसके बाद एक और वैल्यू हम लोग लेते हैं, दैट इज कंपाउंड कुछ मैं ऐसे बना देता हूँ, ये है NH, यहाँ पर है ये फिनाइल ग्रुप, ये कंपाउंड हो गया, यहाँ पर लगा देता हूँ NO2 ग्रुप, यहाँ पर लगा देता हूँ NO2 ग्रुप। दिस कंपाउंड हैज़ अ नेम ऑफ 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्राजिन। 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्राजिन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय 2,4 DNPH। एरो पे याद रखना, कभी एंट्रेंस में अगर शॉर्ट में ये नाम दिया तो सर रिएक्शन तो बिल्कुल सेम होगी। हाँ, यहाँ पर भी हमें प्रोडक्ट्स के साथ कोई कंफ्यूज नहीं होना। डबल बॉन्ड इसके बीच में बना, फिर उसके बाद NH है, हाँ, फिर रिंग है, हाँ, और रिंग में सेकेंड एंड फोर्थ पे कौन है, NO2 ग्रुप है, तो इसका नाम क्या देंगे, तो 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्राजोन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्राजोन। अल्डिहाइड का होगा तो अल्डिहाइड का कहेंगे, कीटोन का होगा तो कीटोन का कहेंगे। नाउ इसमें हम लोग एक और वैल्यू रख कर देखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन। सपोज करिए हम इसके साथ लगाते हैं, दैट इज NH2 NHCO NH2, ये लो इतनी बड़ी Z की वैल्यू लगा दी मैंने। इसे हम लोग कहते हैं सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड जब कंडेंसेशन होगा तो इस वाटर को निकालिए, क्या होगा प्रोडक्ट, सोचिए सर, डबल बॉन्ड N, फिर उसके बाद क्या बचा है NHCO NH2। ये जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं सेमी कार्बाजोन। अल्डिहाइड का होगा तो अल्डिहाइड का कहेंगे, एंड कीटोन का होगा तो कीटोन का सेमी कार्बाजोन हम लोग इसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखो Z की वैल्यू बहुत सारी है। अब आप लोग जरा सोचिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट्स ऑन एक तो एसिटल्डिहाइड के ऊपर करके देखेंगे रिएक्शन, दूसरा एसीटोन के ऊपर रिएक्शन करके देखोगे, तीसरा रिएक्शन करके देखोगे बेंजल्डिहाइड के ऊपर, बेंजल्डिहाइड, एंड इसमें एक और करेंगे ऐड एसिटोफिनोन के ऊपर, एसिटोफिनोन के ऊपर। अब किसकी रिएक्शन करानी है, तो रिएजेंट्स देखिए, पहला रिएजेंट आप लोग लेंगे हाइड्राजिन का रिएक्शन करके देखो, हाइड्राजिन का। देन सेकेंड रिएक्शन करके देखिए फिनिल हाइड्राजिन का, फिनिल हाइड्राजिन का रिएक्शन करके देखिए। देन थर्ड रिएक्शन इसके ऊपर कैरी आउट करके देखेंगे 2,4 DNPH का। चौथा रिएक्शन करके देखिए आप लोग, दैट इज सेमी कार्बाजोन का, सेमी कार्बाजाइड का। तो ये थी रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, कई बार ऐसा रिवर्स क्वेश्चन दे देता है कि आप लोगों को सेमी कार्बाजोन छोड़िए। अब यहाँ पर एक चीज़ ऐसा समझिए कि रिवर्स क्वेश्चन आपको देता है, कहेगा कोई ना कोई डेरिवेटिव, मतलब कोई ना कोई प्रोडक्ट है, आप लोग उसके रिएक्टेंट्स को आइडेंटिफाई करिए। कैसे, देखो अभी अभी हम लोगों ने ये समझा कि जब अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन लगाते हैं तो आप लोगों ने कंडेंसेशन कैरी आउट करके वाटर को रिमूव कराया, ये प्रोडक्ट आप लोगों के सामने आया। अब क्या हम लोग इससे ये पता कर सकते हैं कि इसके रिएक्टेंट्स क्या थे, तो ऑब्वियसली हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे, इसे हाइड्रोलाइज करिए, ये देखिए ऐसे, तो ये आप लोगों को रिवर्स प्रोडक्ट मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने के लिए कह सकता है। मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है, यहाँ पर है कार्बन, यहाँ पर है डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एंड यहाँ पर फिर से
फिर से NH एंड देन यहाँ पर है, ये कोई ना कोई रिएक्शन का प्रोडक्ट है। आप लोगों को कह सकता है कि इसके ओरिजिनल रिएक्टेंट्स लाकर दिखाइए। तो आप लोग सोचिए कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बना है। हाँ, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बना है, मतलब सर ड्यू टू कंडेंसेशन बना है, वाटर निकला है। हाँ, अब वाटर निकलते समय हाइड्रोजन कहाँ से निकले, तो नाइट्रोजन से निकले, एंड ऑक्सीजन कहाँ से निकला होगा, तो ऑब्वियसली कार्बन से। तो इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हम लोग ऐसा वाटर ऐड करके देखेंगे, तो इस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स आपको वापस मिलेंगे ऐसे। ये देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड कम है, ये ऐसा रिएक्टेंट है, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है, दिस इज बेंजल्डिहाइड। एंड इसका अमोनिया डेरिवेटिव कैसा रहा होगा, इसका अमोनिया डेरिवेटिव कुछ ऐसा रहेगा जिसका नाम आप लोगों ने क्या समझा, फिनिल हाइड्रेजिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। देन हम लोग चलते हैं थर्ड रिएक्शन की तरफ, दैट इज रिडक्शन। हम लोगों ने थर्ड नंबर पे रिडक्शन लिखा था और इसके रिडक्शन अलग अलग तरीके से। इसमें पहला रिडक्शन हम लोग देखते हैं, दैट इज रिडक्शन टू अल्कोहल। रिडक्शन टू अल्कोहल मतलब ये अपने अल्कोहल के प्रिपरेशन में पढ़ के रखा है जी। देखिए अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है, ये अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। इसका रिडक्शन अगर आप लोग करते हो किस किस तरीके से, तो ये क्या कहते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन है। आप लोग अगर यूज़ करते हैं सोडियम अमलगम प्लस वाटर, बराबर, और आप लोग यूज़ करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो इन दैट केस आप लोगों को प्रोडक्ट मिलता है करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। नाउ यहाँ पर जो अल्कोहल मिलते हैं वो सिर्फ दो ही मिलते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर आपने अल्डिहाइड्स से स्टार्ट कराया रिडक्शन, तो अल्डिहाइड्स का रिडक्शन करने से प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, एंड कीटोन का रिडक्शन कराने से आपको मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पर एक चीज़ के तरफ ध्यान रखें, हम लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस करके रखा है कि ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, बराबर है, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, उसकी भी कंडीशन थी, वो आप लोग वहाँ से रेफर करिए, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स बाय रिडक्शन। इसमें दूसरा रिडक्शन हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। ये कंप्लीट रिडक्शन का एग्जाम्पल है। क्या ये कंप्लीट रिडक्शन का एग्जाम्पल था? नहीं, क्योंकि रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, हमने ऑक्सीजन को रिमूव नहीं करा। अब यहाँ पर रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स ये लिखा है, मतलब कंप्लीट रिडक्शन हम कैरी आउट करते हैं। तो ये कैसे कैसे होता है, इसमें पहला रिडक्शन हम लोग लगाते हैं क्लेमनसन्स रिडक्शन। ये कब पढ़ा होगा? ये पढ़ा था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को प्रिपेयर करने के लिए एज वेल एज अल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए। कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये है कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड का जब हम लोग रिडक्शन कैरी आउट करते हैं बाय यूजिंग क्लेमनसन्स रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्लेमनसन्स रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? तो जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl जब आपस में कंबाइन होते हैं तो आपको मिलता है नेसेंट हाइड्रोजन। ये नेसेंट हाइड्रोजन इसका कंप्लीट रिडक्शन करेगा। कंप्लीट रिडक्शन करेगा मीन्स हाइड्रोजन ऐड करेगा, ऑक्सीजन को रिमूव करेगा। तो ऑक्सीजन जब रिमूव होगा तो H2O के फॉर्म में रिमूव होगा, एंड इसके ऊपर दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ऐसा, एंड दिस इज व्हाट करस्पॉन्डिंग अल्केन। चेक करिए एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने ये रिएक्शन एसिटल्डिहाइड के ऊपर अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? यहाँ पर हाइड्रोजन कितने लगे? 2 और 2 4। तो जब आप लोग एसिटल्डिहाइड को जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ वार्म करेंगे तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा, क्या ये प्रोडक्ट ऐसा होगा? दैट इज CH3CH3 एंड दिस CH3CH3 इज नथिंग बट द इथेन। नाउ ये रिएक्शन जो होती है इट इज जनरली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स।
देखिए ये मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, दिस इज व्हाट बेंजल्डिहाइड। अगर मैं इसे क्लेमेंसन्स रिडक्शन के लिए भेजता हूँ तो जरा सोचो, जिंक अमलगम प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसके साथ जब रिएक्शन लगाएंगे तो सर CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, CH2, एंड दिस CH2 ग्रुप इज कॉल्ड एज व्हाट, मिथिलीन ग्रुप। तो मिथिलीन ग्रुप में जब कन्वर्ट होगा तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा ये तो ऐसा हो जाएगा, डेफिनेटली दिस इज मिथाइल बेंजीन, एंड मिथाइल बेंजीन को हम लोग क्या कहते हैं, टोलिन है ये रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज क्लेमेंसन्स रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन का ये एग्जांपल है। हम लोग इसमें दूसरी रिएक्शन एक और पढ़े थे, दैट इज ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन। ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन, ना ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन कैसे कैरी आउट करते हैं, तो ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, देखिए अल्डिहाइड एंड कीटोन है ये, इसका पहले तो रिएक्शन लगाते हैं इस कंपाउंड के साथ, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइड्राजिन। ये अमोनिया डेरिवेटिव हो गया, हाँ अमोनिया डेरिवेटिव अगर हो गया सर तो कंडेंसेशन होगा, डेफिनेटली होगा, कंडेंसेशन होगा तो प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा पहले, जी हाँ बिल्कुल मिलेगा, दिस इज व्हाट, हाइड्राजोन, दिस इज हाइड्राजोन। नाउ यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसे बॉईल कराते हैं इन अल्कलाइन मीडियम एंड हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट लाइक इथिलीन ग्लाइकॉल। जब हम लोग इसे बॉईल कराते हैं तो यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाता है। सोचो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को निकालो तो सर नाइट्रोजन तो गैस है, डेफिनेटली आप लोगों के सामने ऐसा प्रोडक्ट आएगा, एंड दिस प्रोडक्ट इज नथिंग बट द अल्केन। सर रिएक्शन के प्रोडक्ट तो सेम है दोनों केस में, हाँ सिर्फ तरीका अलग है। देखो अगर हम लोग इसका एक एग्जांपल बनाते हैं, एक एग्जांपल ऐसे बना लेते हैं, एसीटोफिनॉन के साथ करते हैं ये रिएक्शन। एसीटोफिनॉन ये ऐसा कंपाउंड है, दिस इज एसीटोफिनॉन, बराबर है एसीटोफिनॉन। इसका रिएक्शन अगर आपने पहले लगा दिया हाइड्राजिन के साथ तो सर यहाँ से निकलेगा H2O, हाँ ये H2O निकाल देते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कैसा है, देखिए यहाँ पर है CH3, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड NH2, ये क्या हो गया, हाइड्राजोन, किसका, एसीटोफिनॉन का। फिर इसे हीट करिए किसमें, अल्कलाइन मीडियम में एंड इथिलीन ग्लाइकॉल में। इथिलीन ग्लाइकॉल में अगर आपने इसे हीट किया तो इसमें से क्या रिलीज होगी, नाइट्रोजन की गैस, ये निकाल दीजिए। तो यू विल ऑब्जर्व कि आपके सामने तो ऐसा कंपाउंड आएगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इथाइल बेंजीन आएगा। यहाँ से रिलीज कौन हो गई, नाइट्रोजन की गैस। नाउ क्या ये रिएक्शन आप एसिटल्डिहाइड और एसीटोन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते हैं। देखिए एसिटल्डिहाइड के साथ अगर रिएक्शन अप्लाई करेंगे तो ये है एसिटल्डिहाइड, पहले आपको ऐसा हाइड्राजोन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, एंड फाइनल प्रोडक्ट अगर देखें तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा एसिटल्डिहाइड के साथ, दैट इज इथेन। लेकिन अगर एसीटोन के साथ रिएक्शन कराना चाहते हैं तो ये हो गया एसीटोन, एसीटोन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्राजोन बनेगा ऐसा, एंड फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ऐसा, दैट इज प्रोपेन बन सकता है। तो ये कंप्लीट रिडक्शन का एक एग्जांपल, दो एग्जांपल हो गए, क्लेमेंसन्स रिडक्शन एज वेल एज ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन। देन कंप्लीट रिडक्शन के लिए हम लोग एक और रिएक्शन लगाते हैं, दैट इज रिडक्शन बाय रेड फॉस्फोरस प्लस HR। ये भी स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स को कंप्लीटली रिड्यूस कराता है। देखिए कैसे, जब हम लोग रेड फॉस्फोरस एंड HI के साथ किसी कार्बोनिल कंपाउंड को हीट कराते हैं तो यहाँ से रिलीज होता है नेसेंट हाइड्रोजन, एंड ये नेसेंट हाइड्रोजन इस ग्रुप को जब रिड्यूस करता है, कार्बोनिल ग्रुप को, तो किस में रिड्यूस करता है, मिथिलीन ग्रुप में। मिथिलीन ग्रुप हो गया ये, एंड ये जो प्रोडक्ट है ये क्या बन गया, अल्केन है, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। देखिए जरा एग्जाम्पल अगर देखें तो एकदम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, एसिटल्डिहाइड लीजिए सबसे पहले, उसका रिडक्शन लगाइए
विथ रेड फॉस्फोरस एंड HI, इसके साथ जब हीट करोगे तो क्या होगा सर, हमें कुछ ऐसा ग्रुप मिलेगा, ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा एंड यहाँ से रिलीज हो गया H2O, दिस इज व्हाट इथेन। तो आप लोग एसीटोन के साथ इस रिएक्शन को सॉल्व करके देखिए, यू विल गेट प्रोपेन, मिल सकता है प्रोपेन। एक और एग्जांपल बना लेंगे आप लोग, चलो इसका एग्जांपल बनाइए, दिस इज व्हाट बेंजल्डिहाइड। शायद हो सकता है कि यहाँ पर आपको टॉलिन करके प्रोडक्ट मिले। तो ये जो रिडक्शन है, ये रिडक्शन आप लोगों ने देखा, इसमें हाइड्रोकार्बन मिला। पहला रिडक्शन हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करके दिखाया, दैट इज अल्कोहल, दूसरा हाइड्रोकार्बन में। तीसरा रिडक्शन करके दिखाते हैं, इसमें रिडक्शन टू प्राइमरी अमाइंस, रिडक्शन टू प्राइमरी अमाइंस, जिसे हम लोग रिडक्टिव एमिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्टिव एमिनेशन। सर रिडक्टिव एमिनेशन मतलब क्या, एमिनेशन मतलब अमोनिया के साथ रिएक्शन एंड देन उसके बाद रिडक्शन। कैसे, तो सर कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन हमने अमोनिया के साथ तो देखा है, हाँ ये देखिए अमोनिया को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, लिख सकते हैं ऑब्वियसली। सर इसमें तो पहले कंडेंसेशन होता है, हाँ जब इसमें कंडेंसेशन होता है तो हमारे सामने जो प्रोडक्ट आते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं इमाइंस, कहेंगे दीज आर इमाइंस। एंड फिर इस इमाइन का जब हम लोग कैटालिटिक रिडक्शन लगाते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन जब लगाते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है कुछ ऐसा, दैट इज नथिंग बट द प्राइमरी अमाइंस है, ये प्राइमरी अमाइन है। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल सॉल्व करके देखो, एसीटल्डिहाइड के साथ चलते हैं। एसीटल्डिहाइड का रिएक्शन अगर हम अमोनिया के साथ इस मैनर में करें तो सर पहले ये वाटर रिमूव हो जाएगा, जी बिल्कुल होगा। हमारे सामने जो इमाइन बन के आएगा, ये इमाइन तो ऐसा बन के आएगा, डबल बॉन्ड NH बिल्कुल बन के आया इमाइन। अब इसका रिडक्शन होगा सर, कैटालिटिक रिडक्शन करिए, निकेल यूज़ करिए या प्लैटिनम यूज़ करिए या पैलाडियम यूज़ करिए, चलेगा। तो जब यह रिडक्शन होगा तो आप लोगों के सामने प्रोडक्ट क्या होंगे, CH3, ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, CH2 में। तो ये CH2 में जब कन्वर्ट होगा तो अब आप लोग सोचिए आपके सामने जो फाइनल प्रोडक्ट्स आएंगे, ये फाइनल प्रोडक्ट्स कैसे दिखेंगे, दैट इज CH3, CH2, NH2 एंड दिस इज नथिंग बट द इथाइल अमाइन बनेगा। ये होगा कुछ इस तरीके से रिएक्शन, दैट इज इथाइल अमाइन बना। इस तरीके से आप लोग अमाइंस बना सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आप खुद ट्राई करेंगे, इस कंपाउंड के ऊपर ट्राई करिए, सेम रिएक्शन, दिस इज व्हाट योर्स एसीटोन, ये एसीटोन है, इसके ऊपर अमोनिया की रिएक्शन करिए और बाद में कैटालिटिक रिडक्शन अप्लाई करिए। देन रिडक्शन में चौथे रिडक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज रिडक्शन ऑफ कीटोन, रिडक्शन ऑफ कीटोन्स, जिसे हम दूसरी हेडिंग दे सकते हैं पिनाकोल फॉर्मेशन, पिनाकोल फॉर्मेशन। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बायमोलिकुलर रिडक्शन, बायमोलिकुलर रिडक्शन। दिस रिडक्शन इज गिवन ओनली बाय कीटोन्स, सिर्फ कीटोन्स ही ये रिएक्शन देते हैं, अल्डिहाइड्स ये रिएक्शन नहीं देते। अब बायमोलिकुलर रिडक्शन में होता क्या है, जब आप लोग कीटोन को, तो सबसे सिंपल कीटोन लीजिए एसीटोन, ये है एसीटोन का एक मॉलिक्यूल, हमने कहा है कि बायमोलिकुलर होगा, तो मैं एसीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल भी ले लेता हूँ, ये लीजिए एसीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल। एंड जब हम लोग इसे रिड्यूस करने के लिए रखते हैं बाय मैग्नीशियम इन बेंजीन, तो ड्यूरिंग दैट केस पहले तो हमें एक इंटरमीडिएट मैग्नीशियम का कंपाउंड मिलेगा। देखो कैसे, ये बॉन्ड अगर मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ तो मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनेगा, एंड ये बॉन्ड यहाँ से ओपन किया तो मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनेगा, एंड कार्बन और कार्बन के बीच में भी बॉन्ड आएगा टू मेंटेन टेट्रावैलेंसी। सोचिए कैसे, ये देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना, कार्बन की टेट्रावैलेंसी है क्या, नहीं, अब हो गई।
दिस इज मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। ये जो मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स है, इस मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं बाय यूजिंग डाइल्यूट HCl, तो डाइल्यूट HCl को कैसे ऐड करके दिखा सकते हैं? देखिए ऐसे ऐड करके दिखा सकते हैं। सर MgCl2 को बाहर का रास्ता दिखा देंगे, हाँ, एंड यहाँ पर जनरेट होगा OH एंड OH। तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा, जरा सोचिए, ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा आया ये ऐसा प्रोडक्ट, एंड यहाँ से रिलीज हो गया MgCl2। इन्हें कॉमनली हम लोग नाम देते हैं पिनेकॉल्स। पिनेकॉल्स क्या है? तो टर्शरी डायोल्स है। देख लीजिए, ये कार्बन टर्शरी है, ये कार्बन टर्शरी है, 2 OH ग्रुप है, इसलिए डायोल है। IUPAC नाम अगर देखें तो सर 1 2 3 4, 3 एंड 4, 2 एंड 3 पे मिथाइल ग्रुप है, हाँ, 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायोल बन सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस डायोल, क्योंकि दोनों के दोनों OH ग्रुप क्या है? बिल्कुल सेम साइड पे है। लेकिन अगर आपने मैग्नीशियम की जगह पे कुछ ऐसा यूज़ किया होता, दैट इज मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम अमलगम, और थोरियम एंड मैग्नीशियम, थोरियम एंड थोरियम का अमलगम, तो ऐसे केस में आप लोगों को एडिशन जो मिलता है वो मिलता है ट्रांस डायोल। सिर्फ ये याद रखेंगे। अब रिडक्शन में एक और कीटोन है, मेरविन पोंडाक वर्ली रिडक्शन, MPV रिडक्शन। इसके लिए आप लोग रेफर करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स वाला वीडियो, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन, विच वाज गिवन मेनली बाय कीटोन्स।